गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम में से कई सारे लोग जो है वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है वो एकदम वोलेटाइल हो जाते हैं और गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा तो मैं भी करता हूं, लेकिन ये है कि मतलब बहुत छोटी बातों पर नहीं करता मैं, है ना। और पॉइंट ये है यहाँ पर कि यदि मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना एग्जाम दिया और आपका नंबर उतना अच्छा नहीं आया, तो पॉइंट ये है कि इस समय यदि कोई आपको कुछ कह देता है तो आपके मन पर बात लग जाती है। नॉर्मली पहले कोई कुछ बोलता था ना तो आप उसका इतना बुरा नहीं मानते थे, लेकिन आज बोल देता है तो आप बुरा मान जाते हैं। और उसके कहने की, उसने तो बात कही आपको और 1 मिनट 1 सेकंड 10 सेकंड की बात कह के सामने वाला बंदा चला गया, लेकिन आप उसी बात को 10 घंटे सोच रहे हैं, उसी को 10 घंटे आप गुथ रहे हैं उस बात को आप, और वो बात आपको बहुत बड़ी और भारी और बड़ी मन को चुभने वाली लगी आपको। जैसे कि एग्जाम हुआ आपका 2022 का रिजल्ट आया अभी आपका, और कोई व्यक्ति पूछ ले कि भैया तुम्हारे नंबर कितने हैं। अरे यार तुम्हारे तो लास्ट में भी नंबर कम थे। हर बार तो आपस वही बहाना है कि 50 नंबर कम रह गए, 40 नंबर कम रह गए। भाई इतना थोड़ी ना एग्जाम निकलता, तुम जाओ कोटा वोटा जाओ पढ़ने, ऐसा करो वैसा करो। वो इतना सारा ज्ञान दे जाएंगे आपको कि पिताजी को गिल्टी लगने लगा मन के अंदर कि भैया मैंने अपने बच्चे के लिए 2-4 लाख रुपया खर्चा नहीं किया, इसलिए शायद मेरा बच्चे का नंबर थोड़ा कम रह गया। बच्चे को गिल्टी लगेगा कि अब पापा को जो है बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, कहीं से फंड अरेंज करना पड़ेगा, मेरा मन नहीं, घर से दूर जाके रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये तुम भी डिसाइड नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पापा भी डिसाइड नहीं कर रहे। बाहर के लोग आते हैं, अपना ज्ञान दे के थोड़ी देर में चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉन रिएक्टिव बनना पड़ेगा, आपको रिएक्शन देना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि एक बड़ा अच्छा, मैंने हाल ही में किसी स्पीकर का एक एग्जांपल उन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, वो सुना मैंने कि यदि आप कोक की एक बोतल लीजिए, कोक या पेप्सी का एक बोतल लीजिए आप, और उस बोतल को आप जो है पकड़िए हाथ में और उसको आप बोलिए कि तुम खराब हो, गंदे हो। बोतल को मारिए, हिलाइए बोतल को, ठीक है, बोतल को हिलाइए, मारिए, के जमीन में पटकिए, फिर उठा लीजिए। मतलब हिलाने के बाद बोतल खोल दीजिए। आप क्या पाओगे? आप पाओगे जैसी बोतल खोलोगे पूरा कोक बाहर उड़ जाएगा। पूरा कोक, इसमें इतना गैस बन चुका होगा कि पूरा कोक बाहर निकल जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बोतल खोलते ही जो है वो झट से पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। करके देखो कभी, कोक का बोतल जब से आप हिलाने के बाद खोलो, उसको ढक्कन खोलो, आप पूरा उड़ जाएगा, वो कोई बचेगा ही नहीं आपके। अब बाहर के जो फोर्सेस थे वो उसने कोक के बोतल के अंदर ऐसे परिवर्तन किए कि वो वोलेटाइल हो गया एकदम, कि खोलते साथ ही पूरा बाहर उड़ गया। लेकिन यदि वहीं पर पानी का एक बोतल लोगे, तो पानी का एक बोतल लोगे, आप मारोगे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमसे नहीं हो पाएगा, बोतल को जमीन में फेंकोगे, उठाओगे, इटके हिलाओगे और फिर खोलोगे, तो पानी वोलेटाइल होकर बाहर नहीं निकलेगा। पानी में कोई भी जो ऐसा अंदर से वोलेटाइल केमिकल नहीं बनेंगे कि घट से पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बाहर के आने वाले परिवर्तनों ने बोतल के अंदर के पानी में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसलिए उसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा। आपको भी पानी के समान अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रखना है। दूसरे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि हमारी इनर क्वालिटी क्या है। और आपको इस सफलता की जर्नी में कई लोग कहते हैं क्या हमको किसी गुरु की आवश्यकता है? देखो, मैं हर बार कहता हूं, गुरु में और एक टीचर में फर्क होता है। टीचर टीच करता है, गुरु आपका सर्वांगीण विकास करता है। वो आपके पर्सनालिटी से लेकर आपके कंटेंट से लेकर हर चीज पे काम करता है। बायोमेंटर्स में हो सकता है आदमी को टीचर्स को लेकर आदमी बोलेगा साहब ये टीचर ऐसे, ये टीचर डांस नहीं करते, ये टीचर वो नहीं करते, ये टीचर एंटरटेनिंग नहीं है। लेकिन गुरु सारे हैं, जब भी आपको पढ़ाएंगे तो वो उन वैल्यूज के साथ पढ़ाएंगे जिन वैल्यूज को से आपको आगे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। जैसे कि देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट भी 3 तरह के होते हैं, विद्यार्थी भी 3 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको बोलते हैं हम बोरा बुद्धि। बोरा समझते हैं आप? ये जो जिसमें गेहूं पैक करते हैं, जूट का बोरा होता है, बड़ी थैली होती जूट की, है ना, बोरा बुद्धि के होते हैं। दूसरे पत्थर बुद्धि होते हैं, तीसरे बांस बुद्धि होते हैं। बोरा बुद्धि में क्या होता है कि आप वो जूट के बोरे में आप कहीं से सुई डालिए, कहीं सुई निकालिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। जूट का बोरा जो है कहीं से भी सुई डालिए, कहीं से भी सुई निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको, है ना। तो बोरा बुद्धि वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको आप कितना भी पढ़ा दीजिए, कोई बता दीजिए, जहां थे वहीं रहेंगे, क्योंकि वो उसको क्वालिटी वैसी करके बैठे। पत्थर बुद्धि वाले वो है जिनको आपने तराश दिया, आपने एक शेप दे दिया,
बस जितना शेप दिया उतना वो याद रखेंगे, जितना बता दिया उतना वो याद रखेंगे, जितना कह दिया उतना उनमें निशान बन जाएगा, रह जाएगा वो। और तीसरे होते सबसे अच्छे विद्यार्थी, वो बांस बुद्धि के होते हैं। ये पुरानी संस्कृति कहावत है, बांस बुद्धि के होते हैं। बांस बुद्धि में क्या होता है कि आपने एक जगह चीरा लगाया, फिर आप सिर्फ आगे बढ़ाते जाइए उसको, अपने आप चीरा आगे बढ़ जाएगा। बांस में केवल एक जगह पे छेद करना होता है उसका, तो वो आगे अपने आप 2 हिस्सों में चिढ़ जाता है वो। मतलब ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे स्टूडेंट को आपने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस को लगा पाते हैं, कई सारा काम कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमको बांस बुद्धि वाला विद्यार्थी बनना है। और गुरु जो होता है वो आपकी लाइफ में कैटलिस्ट के समान होता है, उत्प्रेरक के समान होता है। कैटलिस्ट जो है खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करता है। मतलब जिस चीज को पढ़ने में, समझने में आपको इतना सारा एनर्जी लग रहा था, उसको वो कम करके कम टाइम में समझा देता है, आपको वो सिंपल शब्दों में समझा देगा। तो लेकिन काम तो आपने करना है, A+B उससे C बनाना है आपको। ठीक है, और ऊपर एरो लगा हुआ है, एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखा हुआ है। कैटलिस्ट गुरु है, गुरु रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, वो एंजाइम के समान है, कैटलिस्ट के समान है। वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, वो कन्वर्ट तो आपने होना है। इसलिए जो है वो एक अच्छे गुरु की भी आवश्यकता होती है। तो याद रखो, जीवन के हर दौर में आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने मिलेगा, और सीखने के लिए आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो गुरु के समान रोल प्ले कर सके। चाहे आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, चाहे आप जो है ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आप दुकान खोल रहे हो, बिजनेस को कोई शुरू करना है, तो आपको अपने से पहले वाले बिजनेसमैन से सलाह लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा व्यापार कैसे होता है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है। कोई ना कोई गुरु आपको हर जगह चाहिए। आपको बगैर गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम है समय बहुत लग जाएगा, वो टाइम को कवर करने के लिए यूनिट कैटलिस्ट। दैट्स यही वो पॉइंट है जहां पे बायोमेंटर्स रोल प्ले करता है। खैर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, के मैं यही बोलूंगा कि मैंने अभी आप लोगों से एक ओपिनियन मांगा है मैंने कि RRR बैच के लिए बहुत सारे बच्चों ने उसमें यही बोला कि फोकस बैच का रेप्लिका होना चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों की सलाह से, ये वाला बैच जो है वो बच्चों की सलाह से ही उसी अनुसार पैटर्न में हम उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने यदि वोट ना दिया हो तो अपना वोट जरूर दीजिए उस पर, पोल पर, जो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के पोलिंग फॉर्म पर अवेलेबल है, वहां जाकर उसको आप वोट जरूर दीजिए अपना आप। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट आज समझ में आया कि हमको रिएक्टिव नहीं बनना है। ठीक है बेटा, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।